वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यस, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको अपना कॉमर्स बोलना चाहिए। जब हमने उस सब्जेक्ट को चूज़ किया है तो वो अपना है, हमारा है। इसमें करियर बनाना है। करियर्स मैंने जैसे आपको कहा और आप खुद भी जानते हैं, 300 प्लस ऑप्शंस हमारे पास हैं। लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शंस हैं, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ऑप्शंस हैं, पहले उन पे वर्क करना चाहिए, राइट। ऐसे ही वन ऑफ द ऑप्शंस आप देख सकते हो, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेरी नोबल प्रोफेशन, वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, बहुत ही रेप्यूटेड प्रेस्टिजियस प्रोफेशन। क्या होता है दोस्तों, शायद मैं जहाँ तक सही हूँ, मेरे जो कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि हर कॉमर्स लेने वाले का पहला सपना तो यही होता है। वो बात अलग है कि करते इसे कम लोग हैं। रीजंस बहुत सारे हैं, हम किसी भी ऐसे रीज़न पर नहीं जाएंगे जो किसी फेलियर की तरफ इंडिकेट करता हो, किसी वीकनेस की तरफ इंडिकेट करता हो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो सीए का एग्जामिनेशन और पूरा सीए का कोर्स और पूरा सीए का सफ़र तय करती है। यानी एक स्टूडेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की फैक्ट्री है ICAI। अब अगर आप सीए करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहली चीज़, कॉमर्स जब आप 11th क्लास में चूज़ करें तो आप कॉमर्स विथ मैथ्स लें, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, आप कॉमर्स विथ मैथ्स लें। मैं एडवाइस करूँगा आप अप्लाइड मैथ्स लें। अगर आप CBSE के स्टूडेंट्स हैं तो आपको चॉइस होगी, अदरवाइज कॉमर्स विथ मैथ्स चाहे कोई दूसरा बोर्ड भी आपका हो, नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है, अभी धीरे धीरे आपको पता लगेगा। कॉमर्स के बाद अगर हम सीए करना चाहते हैं तो कॉमर्स मैथ्स हमने चूज़ किया। 12th क्लास का जब हमारा एग्जामिनेशन हो जाता है या एग्जामिनेशन होने वाला होता है, जब हम 12th के लिए एनरोल करा लेते हैं तो हम अपना रजिस्ट्रेशन ICAI में करा सकते हैं। इसका रूट क्या है? इसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम। हाँ दोस्तों, इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है सीए फाउंडेशन। फाउंडेशन समझते हो आप, बेसिक, राइट। तो इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम ICAI कंडक्ट करता है और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, मई एंड नवंबर, साल में 2 बार। आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आपकी 12th क्लास के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 4 मंथ्स रफली मिलते हैं अगर आप मई अटेम्प्ट चाहते हैं तो। अगर आप उसी साल का, जैसे आप 11th क्लास के बच्चे हैं, आप 11th का एनुअल एग्ज़ाम देंगे 2023 में, आप 12th का एनुअल एग्ज़ाम देंगे 2024 में, यानी 24 में जनवरी फरवरी मार्च में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा फाउंडेशन के लिए। और रजिस्ट्रेशन के बाद आप मई वाला अटेम्प्ट चूज़ कर सकते हैं। 4 महीने का समय आपको मिलेगा अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। सीए फाउंडेशन एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है मेन सीए कोर्स में जाने के लिए। सीए कोर्स का मेन सफ़र यहाँ से शुरू होता है। सीए इंटरमीडिएट ये मेन है और सीए फाइनल ये मेन है, और इन दोनों के बीच में 3 साल की आर्टिकलशिप है। कुल मिला के आपको 4-4.5 साल, मैक्सिमम 5 साल अपने लाइफ के आफ्टर 12th देना होंगे अगर आपको बाकी के जीवन को अच्छा गुजारना है। ऐसा कहते हैं बेटा कि 9, 10th, 11, 12 4 साल ये हो गए, उसके बाद 4 साल ये हो गए। अगर आप क्लास 9 से 8 साल अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए दे सकते हो तो आप बचे हुए 50-60 साल एंजॉय करोगे, लाइफ कंफर्टेबली गुजारोगे। लेकिन अगर आपका मन है कि इन
8 सालों में ही बहुत एंजॉयमेंट किया जाए, मजाक मस्ती की जाए, तो फिर बचे हुए 50 साल बहुत स्ट्रगल से निकलेंगे। तो चाहे हम कोई भी कोर्स लें, CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CS कंपनी सेक्रेटरी, CA में, या फिर हम MBA की तरफ जाएं, BCom ऑनर्स की तरफ जाएं, होटल मैनेजमेंट की तरफ जाएं, हम चाहे तो BBA की तरफ जाएं, हम चाहे तो BFT फॉरेन ट्रेड की तरफ जाएं, हम चाहे तो और भी बहुत सारे कोर्सेस जो लॉ रिलेटेड हैं या जर्नलिज्म में है, मास कम्युनिकेशन में है, पता नहीं आफ्टर 12th कितने सारे ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, उनमें किसी में भी जाएं, हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण 8 साल डेडिकेट करना होंगे अगर हमें कुछ बनना है। तो क्लास 9 से हमें 8 साल देने हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। 12th तक 4 हो गए, 9, 10, 11, 12, और 12th के बाद 4, 5 समझ लीजिए आप। तो आप जब 12th के बाद अपना CA का सफ़र शुरू करते हैं तो आप CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन, जहाँ पर कि आपको 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, 4 सब्जेक्ट का 100 मार्क के 4 पेपर होंगे, 100 मार्क्स ईच। सब्जेक्ट कौन से हैं? प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये पूरा एक पोर्शन है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज। ये चारों पेपर जो हैं 4 अलग अलग दिन होंगे, 100 मार्क का पेपर होगा। इंडिविजुअली हर पेपर में आपको 100 में से 40 नंबर लाना ज़रूरी है, इंडिविजुअली 40 हर एक में, और एग्रीगेट में आपको 50% लाना होता है, यानी आपको इंडिविजुअली 160 मार्क्स लाने हैं, लेकिन पास होने के लिए आपको एग्रीगेट 50% आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप अकाउंटेंसी में 100 में से 80 ले आते हैं, राइट, चाहिए 40, मगर आप 80 ले आए, तो यहाँ पर आप 40 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आ गए। वो नंबर अगर आपके मान लीजिए किसी दूसरे सब्जेक्ट में कम आते हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 हो और ओवरऑल आपका टोटल 200 बन जाता हो, तो आप CA फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं। यानी आपका पहला लेवल 1 आपने पास कर लिया, क्लियर कर लिया, आप लेवल 1 से लेवल 2 पे चले जाते। फिर आपको जैसे आप अपना CA फाउंडेशन क्लियर करते हैं, जो मई और नवंबर में होता है, मर्जी आपकी है, आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, मई का है तो मई के पहले भरना है, नवंबर का है तो नवंबर के पहले भरना है। अगर आपको लगता है कि तैयारी कम है, ज़्यादा समय चाहिए, तो आप नवंबर अटेम्प्ट ले सकते हैं। आपको लगता है कि तैयारी ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो अकाउंटिंग, दूसरा ये मैथमेटिक्स, तीसरा ये इकोनॉमिक्स, 80% सिलेबस वही है जो आप क्लास 11-12 में पढ़ते हैं। थोड़ा सा उसका लेवल एडवांस्ड होता है, तो आपको 11th से ही सीरियस हो जाना चाहिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव CA करने का है तो आप क्या करें? 11th को पूरा गंभीरता से लें, अपने बेसिक्स बहुत अच्छे बनाएं हर सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज़ में, अकाउंटेंसी में, मैथमेटिक्स में, ताकि आप जब 12th में आए तो आपका फाउंडेशन अच्छा हो। फिर 12th की लर्निंग आप बहुत अच्छे से करें तो आपकी ये जो मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसका नाम CA फाउंडेशन है, आपको केक वॉक लगेगी, राइट। आप इसको क्लियर करने के बाद आप मेन कोर्स में एंट्री लेते हैं, फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है CA इंटरमीडिएट के लिए। यहाँ पर 2 ग्रुप में एग्ज़ाम होती है बेटा। CA इंटरमीडिएट का पूरा कोर्स इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आपकी मर्जी है, दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं, दोनों ग्रुप अलग अलग दे सकते हैं। इनकी भी एग्जाम्स मई और नवंबर में होती है, चॉइस आपकी है। हर ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होंगे, टोटल 8 होंगे। अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं तो आपको 8 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, और अगर आप सोचते हैं कि मैं अभी पहले एक ग्रुप क्लियर करूं, आधा CA इंटरमीडिएट हो जाएगा आपका, दूसरा ग्रुप बचा हुआ आधा, दोनों एक साथ देते हैं, पूरा CA इंटर एक साथ हो जाएगा। जैसे आप CA इंटर क्लियर करते हैं, राइट, आमतौर पे मैंने देखा है, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आपकी स्पेशली बात कर रहा हूँ, जो आप 11th के बच्चे अब 2024 में ये एग्ज़ाम देंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम, और जो मेरे रनिंग 12th वाले बच्चे हैं वो 2023 में ये एग्ज़ाम देंगे। वो आम तौर पे
एक साल बाद, मतलब ये मैं मान लीजिए कि 23 वाला 24 में और 24 वाला 25 के नवंबर तक सीए इंटर के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है और 12th पास करने के 2 साल के अंदर अंदर आधा सीए उसका कंप्लीट हो जाता है। कितने साल में? 12th के बाद 2 साल के अंदर आधा सीए का कोर्स आपका हो गया। अब यहाँ आपको थोड़ा रुकना होता है क्योंकि बोर्ड चाहता है कि आप मैच्योरिटी लाएं, बोर्ड चाहता है आप वर्क एक्सपीरियंस लाएं, क्योंकि आप कक्षा 12वीं के बाद सीधा सीए में आ गए, आप अभी उम्र में भी छोटे हैं, मैच्योरिटी में भी छोटे हैं, तो आपको एक इतना बड़ा रोल सोसाइटी में जाके प्ले करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर का रोल प्ले करना है आपको। आपके भरोसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी होगी, बहुत सारे लोगों के फैसले आपकी सिग्नेचर पर होंगे। सीए सिग्नेचर अपने आप में बहुत बहुत मायने रखता है मेरे बच्चों। इसलिए बोर्ड आपको 3 साल की कंपलसरी मैंडेटरी आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग पर भेजता है। बहुत खूबसूरत होता है ये 3 साल का समय हर सीए के स्टूडेंट की लाइफ का। उसे जो आगे जाके अपने प्रोफेशन में करना है उसकी पूरी ट्रेनिंग इन 3 साल में दी जाती है। आप किसी अच्छी बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में आर्टिकलशिप लेते हैं, वो डिपेंड करता है आपके फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के रिजल्ट पर, आपके खुद के इंटरेस्ट पर और बहुत सारे आसपास के फैक्टर्स पर कि आपको कैसी फर्म मिलती है। और जब आप उस फर्म में जाके अपना काम शुरू करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, राइट, टीडीएस के केसेस कैसे निपटाए जाते हैं, टीडीएस कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स टैक्स अकाउंटिंग यानी टीडीएस अपना जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे होती है और किस तरह से हम अपने क्लाइंट की फाइल को, क्लाइंट के पूरे केस को हैंडल करते हैं, इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है। कंपनीज का ऑडिट कैसे होता है, ऑडिट मतलब यू आर एन इंस्पेक्टर और आप इंस्पेक्शन करोगे, आप देखोगे कंपनीज या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी अकाउंटिंग लीगली ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब आपको सिखाया जाएगा। 3 साल का ये एक तरह का वनवास पीरियड है आपका, जो आपने अगर सक्सेसफुली निकाला, अच्छे से निकाला, तो उसके बाद आप आते हैं सीए की आखिरी सीढ़ी पर, फाइनल का एग्ज़ाम देना। लेकिन इसके पहले आपको, हाँ दोस्तों, इसके पहले आपको आईटी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करना होता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, जब जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कंप्लीट कर लेता है वो 2 हफ्ते की आईटी ट्रेनिंग में कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता। और स्पेशली ये जो बच्चों का ग्रुप है जो अब आ रहा है और जो पिछले 10 साल में आया है, उनके पास आईटी का एक्सपोजर ऑलरेडी इतना है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी बोर्ड अपने शोल्डर्स पे लेके करता है, क्योंकि आने वाले समय में आपको मैक्सिमम अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड ही देखने को मिलेगी। वो कंप्लीट होने के बाद आप सीए फाइनल का फॉर्म भर सकते हैं। सीए फाइनल के लिए आपको वापस 8 सब्जेक्ट हैं, यानी 2 ग्रुप हैं। आप चाहें तो दोनों ग्रुप एक साथ दें, आप चाहें तो दोनों ग्रुप अलग अलग दें। 4-4 सब्जेक्ट के साथ आपका ये सफ़र होने के बाद, यानी 2023 में, मैं 11th के बच्चों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपने फाउंडेशन क्लियर किया, यहाँ पर आप इंटर पास कर लेते हैं, तो बचा हुआ 24, 25 और 26, मतलब लगभग 27 की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग, आपके आर्टिकलशिप ख़त्म हो जाती है और 27 में आप फाइनल का एग्ज़ाम दे के आप 2028 में स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकल सकते हैं। यानी आपको देना है अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 5 साल 12th के बाद। 11th के बाद 7 हो जाएंगे, 12th के बाद 5 हो जाएंगे और इस तरह से हमारे जीवन में हम खुशहाली भर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है, जब आप सीए जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका नॉलेज एनहांसमेंट इतना हो जाता है
कि आप इससे रिलेटेड बहुत सारी एग्जामिनेशंस में एग्जम्पशन मिलता है। पता है आपको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसने सीए का एंट्रेंस क्लियर किया है उसे सीएस का एंट्रेंस अलग से नहीं देना पड़ता, वो सीधा सीएस के मेन कोर्स में जा सकता है। इसके ऊपर भी हम बातें करेंगे कि हमको यहाँ एंट्रेंस क्लियर करने के कहाँ कहाँ के एडवांटेज मिलेंगे, या दूसरी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का एंट्रेंस अगर हमने पास किया हुआ हो तो यहाँ क्या एडवांटेज है। ये सारी जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं दे आर इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर, एंड सीबीएसई ऑल्सो ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट to sync its syllabus, its learning, its program with these professional bodies, ताकि बच्चों का मैक्सिमम बेनिफिट हो। राइट तो बस आज के लिए इतना। इसे ध्यान से देखिए, अपना रोड मैप बनाइए, और कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे आपका उसका आंसर देने में खुशी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट, माय ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।